खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान पर बनाए गए टैरिफ दबाव से मुतालिक ट्रंप का ताजा बयान। कांग्रेस ने करार दिया हिंदुस्तान की बेइज्जती। मोदी हुकूमत से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सरासर नाइंसाफी है। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान का बयान। दिल्ली के मस्जिद दरगाह फैज इलाही तनाज़ा बदस्तूर बरकरार। एमसीडी की कार्रवाई का खदशा। इस मामले पर अदालत में कल समाअत। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने चेन्नई में एक तकरीब के दौरान कॉलेज के तलबा में तकसीम किए मुफ्त लैपटॉप। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। स्विट्जरलैंड ने मादुरो के असासे किए मुंजमद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मुतालिक हालिया बयान ने मुल्क में कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों को मोदी हुकूमत को घेरने का एक और मौका फराहम कर दिया है। कांग्रेस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की वीडियो भी शेयर की, जिसमें हिंदुस्तान पर बनाए गए टैरिफ दबाव का जिक्र किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप के मुताबिक मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने हिंदुस्तान पर टैरिफ से दबाव बनाया। इस बयान को कांग्रेस ने हिंदुस्तान की बेइज्जती करार दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए, मुल्क को सच्चाई बतानी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ट्रंप तौसी पसंदी के जरिए आलमी रहनुमाओं को धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के सामने नहीं झुकेगा, लेकिन पता नहीं मोदी उनके सामने क्यों झुक रहे हैं। ये बात एम्बेसडर कहने के बाद मोगैम्बो खुश है, ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है। लेकिन तुम झुकने की बात करते हो और वो कुछ भी कहता है तो आप मुंडी हिला दो। तो इसीलिए देश मुंडी हिलाने के लिए आप चुन के प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजे। यहाँ पर आपको देश की रक्षा और स्वाभिमान गर्व के साथ बात करना चाहिए, ना कि मेरी बात सुन के उन्होंने आइल कम कर लिया, मेरी बात सुन के उन्होंने शांति लाई। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि भारत कमजोर है और जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये मैसेज जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को भी होता है, हमारे लोगों में जो एक जागृति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दीगर 5 मुलजिमान गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत मंजूर कर ली है। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के फैसले को मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीगर मुलजिमीन को एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम से उनका मामला अलग है। अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने मुबैना जुराइम में कलीदी किरदार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर सैयद कासिम रसूल इलियास का
अफसरदा वो काफ़ी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कहना चाहते, उन्होंने फैसला सुन लिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद सारिफ नवेद साहब, सर क्या कहना चाहेंगे? 2 लोगों को बेल नहीं मिली है और 5 लोगों को बेल मिल गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, 5 लोगों को जो बेल मिली है हम बड़े खुश हैं। ये लोग 5.5 साल से जेल में थे और सब यंग लोग थे जब अरेस्ट हुए। कोई कॉलेज में था, कोई काम शुरू करने वाला था। अब ये सब अपनी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 लोगों को नहीं मिल पाई है, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए 1 साल के लिए वक्त दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? 2 लोगों को नहीं दी है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका रोल उनके हिसाब से ऐसा है कि अभी बेल नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये भी कह दूं कि देखिए, बेल के टाइम, बेल के वक्त पे, बेल के ऑर्डर्स पे जो रीजनिंग दी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा है, जनरल प्रिंसिपल भी है कि वो ट्रायल को बाइंड नहीं करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग दोषी हैं या वो लोग क्रिमिनल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सिर्फ कि हमारे हिसाब से जो जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मुस्तरद करने का फैसला सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 7 लोग वहां पर दरखास्त दिए थे जमानत की, तो पहले तो मैं अफसोस जाहिर करूंगा कि उसमें से 2 लोगों को जमानत नहीं मिली। अलबत्ता जिनकी जमानत मिल गई वो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो बात हुई है कि जिनकी जमानत मनसूख कर दी गई, बेल नहीं दी गई है, उसकी कोई माकूल बात समझ में नहीं आई है। केस तो चलना है, 5 साल हो गए, लेकिन उनको मजीद उनकी बेल को रोक देना ये हुकूक इंसानी के खिलाफ है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी तक भी बेल नहीं मिली है, इसको लेकर क्या कुछ? यही कह रहा हूं मैं, 2 लोग जो हैं जिसमें पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ मस्जिद दरगाह फैजुल्लाह से मुतल्लिक तनाज़ा हाल बरकरार है, जबकि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंहतामी कार्रवाई की तलवार बदस्तूर लटक रही है। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई और अमन अमान बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुकामी मसाजिद के आइम्माए किराम के साथ एक अहम मीटिंग भी की। 5 जनवरी को मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर कल 6 जनवरी को समाअत मुतवक्का है। वाज़ेह है कि 12 नवंबर को इस इलाके में और फाउंडेशन के जो बानी हैं उनकी अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म सादिर किया था कि दरगाह फैज़ इलाही के बारे में के बारात घर और डिस्पेंसरी को मुकम्मल तौर पर सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ उनका कब्जा है और अदालत ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 माह के अंदर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। अदालत कल इस मामले की समाअत करेगी, तो हम अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि MCD किसी भी वक्त कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इलाके के लोगों में बेचैनी पाई जा रही और तमाम निगाहें अदालत के आइंदा फैसले पर मरकूज है। कोई भी महकमे ने, वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करी दरगाह फैज़िलाई कमेटी से कि ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह MCD की है। और आज तक MCD ने और LNDO डिपार्टमेंट ने आज तक क्यों आखिर वक्फ बोर्ड को नोटिस क्यों नहीं देगा हमारी जगह खाली कराओ। एक बाहर का आदमी, एक प्राइवेट आदमी कोई बाहर से वो ऑब्जेक्शन करते हैं और ऑब्जेक्शन करने के बाद MCD भी जाग जाती है, LNDO डिपार्टमेंट, ये जगह हमारी है। और इतनी जल्दी मैंने आज तक किसी भी कानून व्यवस्था को, या इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई कि अक्टूबर में कोई केस डालता है और नवंबर के अंदर वो लोग इस तरीके का ऑब्जेक्शन कर देते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है हमारे मुल्क के लिए कि एक एजेंसी जो टारगेटेड काम करती है, जिसका काम यही है मस्जिदों को, मदारिस को और उनको टारगेट करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अपील करना, और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से बहुत तेज़ी से इस पर फैसला आया है, जो भी उसका अमल आया है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों जो है केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं होता। और जहां मस्जिद मदारिस की बात आती है वहां पर फ़ौरन उस पर कार्रवाई की बात हो जाती है, डिमोलिशन की बात हो जाती है। जो आगे श्री हनुमान वाटिका मौजूद है उसका 1970 का 1962 का वो गैजेट मौजूद है, वो मस्जिद होने की गवाही बार बार दे रहा है। बावजूद इसके वहाँ एक RTI में ये भी खुलासा है कि वो रिलीजियस इंक्रोचमेंट है। उस रिलीजियस इंक्रोचमेंट
होने के बावजूद वहां किसी तरह का कोई सर्वे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ यहां पर जिसके कागजात मौजूद हैं, कमेटी को नहीं सुना गया, अदालत ने पार्टी नहीं बनाया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्टी नहीं बनाया, और उसके बाद अभी आनन फानन में एक बहुत प्री प्लान तरीके से यहाँ बड़ी कार्रवाई के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है, अदालत आज जो है दिल्ली हाईकोर्ट का हमने रुख किया है, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने, उम्मीद है कि ज़रूर अदालत जो है हमें सुनेगी भी और हमारे पक्ष में इंशाल्लाह फैसला भी देगी। अभी हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के तुर्क मार्केट इलाके के अंदर, जहां पर ये कदीमी मस्जिद है, दरगाह हज़रत सैयद फैज़ इलाही के नाम से मंसूब है। ये बहुत कदीमी मस्जिद है। अभी हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी ये ज़्यादा सुर्खियों में है मस्जिद ये, क्योंकि इस के जो अहाते को गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम कहकर इसको डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है। और एमसीडी की तरफ से भी कुछ अफसरान यहाँ का सर्वे भी कर चुके हैं, और जो दिगर महकमे हैं वो यहाँ पर सर्वे कर चुके हैं, जिससे जो तमाम जो लोग हैं, इलाके के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही है। और आज हम जिस तरह से देख सकते हैं दरगाह फैज़ इलाही के बाहर इलाके के अतराफ़ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ख़ास तौर से इलाके के जो एमएलए हैं हाजी आले इकबाल भी, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा जो दिगर जो लोग हैं, दिगर जो सियासी कायदीन हैं इलाके के लोग, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले कल रात में शाह इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने यहाँ का पूरा जो जगह का मुआयना किया था, और जो मस्जिद कमेटी के जो अहदेदारान थे उनसे बात की थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर जो ये जो मस्जिद के अहाते को डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है, क्या ये हो पाती है। और ये देखना वाकई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान अफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। गैर मुनाफा बख्श इदारे अ बेटर लाइफ हैप्पियर पीपल BLHP का मकसद मकान खरीदारों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना और रियल इस्टेट सेक्टर में शफाफियत, जवाबदेही और इंसाफ पसंदी को फ़रोग़ देना है। BLHP की जानिब से 7 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में पॉलिसी साज, मारूफ डेवलपर्स के नुमाइंदे, सनअत के माहिरीन और मुख्तलिफ पेशा वाराना इदारों के माहिरीन शामिल होंगे। BLHP के डायरेक्टर कुमार अनिकेत का कहना है कि रियल इस्टेट में मसला डिमांड का नहीं बल्कि एतमाद का है। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। हमारे साथ अनिकेत जी हैं जो BLHP कंपनी के फाउंडर हैं। ये कंपनी रियल इस्टेट में काम करती है। सबसे पहले सर आपका तो स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि ये BLHP कंपनी क्या है। BLHP कंपनी, इसका नाम है बेटर लाइफ हैप्पियर पीपल। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 10 लड़के, एक किसी स्कूल के 10 लड़के दोस्त हैं पुराने, और वो सोचते हैं कि साथ में रहना है, और उन्होंने 10 लोगों ने मिलकर कहा एक जगह घर लेना है, तो हम उनके बिहाफ पे उनका एक ग्रुप बना के उनके बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं। अब आप एक बिल्डर के पास गए, एक घर लेना है, तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, ब्रोकर का कमीशन है, उस घर का जो है कॉस्ट भी मोरलेस वो उतना ही रहेगा। बट अगर 10 लोग ले रहे हैं तो जो बिल्डर है वो ऑफ कोर्स बल्क डिस्काउंट देता है कि भाई होलसेल का रेट देता है कि भाई ऐसा है, ऐसे तो घर 10 लाख का है बट हम आपको 9 लाख में देते हैं, प्लस ब्रोकर का जो कमीशन है वो बचता है। 7 फरवरी को इस कंपनी की लॉन्चिंग है। बिल्कुल, 7 फरवरी को हमारा इवेंट है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये हम ऐसे करेंगे। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने चेन्नई में एक तकरीब के दौरान कॉलेज के तलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए। नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन भी इस तकरीब में मौजूद रहे। रियासती हुकूमत रियासत भर में कॉलेज के तलबा को 20 लाख लैपटॉप तकसीम करने वाली है। लैपटॉप 2 मरहलों में तकसीम किए जाएंगे और पहले मरहले में 10 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। तमिलनाडु हुकूमत ने गुज़श्ता साल मार्च में ऐलान किया था कि उसने तमिलनाडु के मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा को हाईटेक आलात फराहम करने का मंसूबा बनाया है, जिनमें आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ज़राअत और तिब की तालीम हासिल करने वाले तलबा शामिल हैं। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझू ने कहा कि रियासती हुकूमत का शिकायत सुनने का तरीका मकबूल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक वज़ीर आला के शिकायत सेल में मौसूल होने वाली 95% शिकायत को हल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सेल में मौसूल होने वाली कुल 13,558 शिकायत में से 12,748 मसाइल को कामयाबी के साथ हल किया गया, जो कि 95% है। उन्होंने कहा कि सेल को वेब पोर्टल और पोस्टल सर्विसेज के जरिए तकरीबन 1.5 लाख शिकायत मौसूल हुई है। उड़ीसा के वज़ीर आला ने मजीद कहा कि यह हुकूमत अवाम की हुकूमत है। हम इंतज़ामिया और लोगों के दरमियान फासले को ख़त्म करने, गवर्नेंस को मज़ीद काबिल रसाई बनाने के लिए पुरज़्म है। अवामी शिकायत की समाअत, शफ़ाफियत, इंतज़ामिया और तेज़ रफ्तार कार्रवाई को यकीनी बनाना हमारी अवलीन तरजीह है।
2026 का वो पहला आज हमारा चीफ मिनिस्टर ग्रीवांस था आज। इसमें से मेरे मंत्री परिषद के 7 सदस्य वरिष्ठ मंत्री लोग मेरे साथ सहयोगी दिए हैं मेरे को। और निश्चित रूप से आज का जो ग्रीवांस था वो 16 था, 16 में से आज का दिन मिला के हमने लगभग हम देखें तो कुल मिला के 14,000 से ज़्यादा अभियोग आया था। और एक ग्रुप में 2-3 कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का कहना है कि पार्टी मनरेगा कानून में तब्दीली के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाएगी। उन्होंने 40 दिनों में हम इस मसले को एक मुहिम के तौर पर पूरे मुल्क में उठाएंगे, ये बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर गांव को नस्ल तक पहुंचाने, हम हर काउंसिल और हर गांव तक पहुंचेंगे और पंचायतों के अरकान से भी उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ चीजें तय हुई थी कि अगले 40-45 दिन में हम लोग एक अभियान के रूप में इस मुद्दे को पूरे देश में उठाएंगे। और इसकी शुरुआत हम लोग 8 तारीख को पीसीसी की तमाम मीटिंगें होगी हर राज्य में, वहां एक ब्रॉड मुद्दा तय होगा। उसके बाद 10 तारीख को हम लोग जिला स्तर पर इसको करेंगे। और फिर ये कार्यक्रम है कि पूरे देश में जहां जहां हमारे पीसीसी हैं, जहां और संगठन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और लोग हैं जो इसमें सहयोग करेंगे, उनके साथ साथ हर ग्राम सभा तक जाकर पंचायतों के सदस्यों से बात करनी, जो नरेगा के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनके पास कार्ड रहे हैं, उनसे बात करनी। एक पत्र जाएगा। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने फिर एक मरतबा इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद की। वोटर लिस्ट पर खुसूसी गैर नजरसानी यानी एसआईआर के अमल के दौरान आम लोगों की हो रही परेशानियों का तस्करा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान शदीद बीमार लोगों को भी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर किया गया था। কিন্তু মিলিয়ে বলতে হচ্ছে, আমি তো ল্যাংচা বলতে পারি না, বাংলার জায়গায় মিলবে না। বাচ্চারা বলেন, দেখ ও কি হ্যাংলা রে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কেন তাকিয়ে আছে? তার কারণ আমারটা চাইছে। পাবে না বাবা, যতই চেষ্টা করো আর যতই অত্যাচার করো, বয়স্ক লোকেরা নাকে অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছ 85 বছর বয়স, 90। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हुकूमत ने एक आईनी इदारे को कठपुतली यानी इलेक्शन कमीशन में तब्दील कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमें एक ऐसे इदारे की जरूरत है जिस पर अवाम का एतमाद हो। जिस तरह से चुनाव आयोग की जो सब व्यवस्था है, मूल हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था है। चुनाव आयोग का प्रावधान, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान में है, कोई कानून के तहत नहीं बना हुआ। उसी के तहत राज्य के चुनाव आयोग भी बनते हैं। जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं, डेट बदली जा रही है, काउंटिंग की तारीख बदलते हैं, चुनाव रिपीट करा रहे हैं, कोई मतलब पूर्व तैयारी कुछ नहीं है, जल्दबाजी में चुनाव हो रहा है। मैं तो इसको कहूँगा कि मिकी माउस इलेक्शन कमीशन बन गया है। शर्म आनी चाहिए हमको कि एक आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ओएनजीसी पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर गैस रिसाव का मामला सामने आया है। मिल्कीपुरम रोड डिवीजन के इलाके के पास हुए इस गैस रिसाव से खौफनाक आग लग गई और करीबी गांव में धुआं इसका फैल गया। आग बहुत तेजी के साथ फैली जिसने लोगों में अफरा तफरी और बेचैनी पैदा कर दी। आग लगते ही गांव के लोगों ने ओएनजीसी अफसरान को वाकई की खबर की। पाइपलाइन से हुए गैस रिसाव से मुकामी लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। एहतियातन अफसरान ने आसपास के गांवों को खाली करवा दिया है। उन्नाव समंदरी केस के मुतासिरा ने दिल्ली में सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्हें और उनके खानदान की एआई से तैयार करदा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने की शिकायत दर्ज कराई है। मुतासिरा ने एआई से तैयार करदा वीडियोस और तस्वीर अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी भी तलब की। मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे फैमिलीज की फ़ोटोज़, सबकी फ़ोटोज़, मेरी फ़ोटो एआई द्वारा बना के और वीडियो एडिट करके वो फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपने अपने डाल रहे हैं वो लोग। इसकी कार्रवाई पुलिस, मैंने कंप्लेन भी कर रखी, साइबर क्राइम में भी
FIR भी हो रखी है, बट इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक ये दबा दिया गया। मशरक़ी दिल्ली में एक 25 साल शख्स ने माली परेशानी की वजह से अपनी मां, बहन और छोटे भाई को कत्ल कर दिया और बाद में खुद सुपुर्दगी के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त मंगल बाजार इलाके के रहने वाले ईश्वर सिंह के तौर पर हुई है, शाम 5 बजे के करीब लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस एहलकारों को बताया कि उसने माली परेशानियों की वजह से कुंभा के अफराद को कत्ल किया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मरने वालों में उसकी मां कविता, बहन और भाई मुकुल शामिल थे। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। लक्ष्मी नगर थाने में तकरीबन 5 बजे एक व्यक्ति है जिसका नाम यशबीर सिंह है, सन ऑफ धर्मवीर सिंह है। ये आता है पुलिस स्टेशन में और ये बताता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स को जो है उनकी हत्या कर दी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जब हमारी टीम इसके घर पे आई, रेजिडेंस पे वेरीफाई किया, तो यहाँ पर हमें 3 बॉडीज जो है हमें मिली और मेडिकल एंड फॉरेंसिक एग्जाम। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 2 धमाकों में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पहला धमाका जिसका शुबा है कि IED की वजह से हुआ, एक खाली मकान में धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि दूसरा धमाका तकरीबन 200 मीटर के फासले पर हुआ। दोनों जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर मामले से हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। अचानक ही आज ही हम भी आराम से अपने घर में सो रहे थे, तो अचानक ही 5:15 साढ़े 5 बजे करीब इतना तगड़ा धमाका हुआ कि मेरे घर का खिड़की दरवाजे भी गर 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 ऐसे करने लगा। उन्होंने बंगाली का एक लड़के ने हमको बताया, फलाना बोल के एक मैतई का घर है उधर, क्वांग मनी बोल के उसका नाम है, दुनिया ने ऐसे नाम रखा हुआ है, उसकी घर में जो है धमाका हुआ है बोल के एक बंगाली लड़के ने हमसे इन्फॉर्मेशन किया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं हर जगह में जितना आर्मी से, जितना हमारा सपड़क है, पैरामिलिट्री का हो जाए कोई भी हो, मैंने इनको बता दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। उन्हें मंशियात इंसदाद के अमेरिकी इदारे के मुतअद्दिद एहलकारों की निगरानी में अदालत लाया गया। अमेरिकी इस्तगासा का इल्ज़ाम है कि मादुरो ने मंशियात के स्मगलिंग की कार्रवाई की क़यादत मादुरो ने खुद की, जिसने अमेरिका में कोकीन की बड़ी मिकदार भेजी है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में वाक़ मेट्रोपॉलिटन डिटेनेशन सेंटर के बाहर लोगों ने वेनेजुएला में अमेरिकी मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की रिहाई का मुतालबा किया। इस दौरान स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने वेनेजुएला के निकोलस मादुरो और उनसे वाबस्ता दीगर अफराद के असासे फौरी तौर पर मुंजमद कर दिए हैं। हुकूमत का कहना है कि यह इक़दाम इसलिए किया गया ताकि ऐसे असासों को मुल्क से बाहर मुंतकिल होने से रोका जा सके, और अगर मुस्तक़बिल में कानूनी कार्रवाई से साबित हुआ कि ये असासे गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए थे, तो स्विट्जरलैंड कोशिश करेगा कि उन्हें वेनेजुएला की अवाम को वापस किया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन के बाद अब क्यूबा की हुकूमत अमेरिकी मुदाखलत के बगैर ही गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त क्यूबा की कोई कमाई का जरिया नहीं है, उन्हें वेनेजुएला से पैसा मिलता था, मगर अब वहां से ये सब सिलसिला भी बंद हो जाएगा। ट्रंप के मुताबिक निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में क्यूबा के काफ़ी बंदे मारे गए हैं, जबकि हमारा कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी खबरदार किया है कि अगर एहतजाज के दौरान मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमेरिका उस पर बहुत जोरदार हमला करेगा। ईरान में मुजाहिरे अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि इस मामले पर गहरी नज़र रखते हुए अमेरिका गहरी नज़र बनाए हुए हैं। अगर वो माजी की तरह लोगों को मारना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका उन्हें ज़ोरदार ज़रब लगाएगा। महंगाई के बहरान और ईरानी रियाल की शदीद बदतरीन इन्हतात की वजह से 28 दिसंबर को तेहरान में दुकानदारों की हड़ताल से मुजाहिरों का आगाज़ हुआ था। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।